हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रिप्लेसिंग डैमेज गुड का लेटर कैसे लिखा जाता है। यानी कि आपने किसी दुकान से कोई सामान मंगवाया है, उनमें से कुछ सामान टूटा फूटा निकल गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्लेंट करनी पड़ेगी दुकान वाले को कि मैंने आपकी दुकान से ये सामान मंगवाया था। फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि उनमें से कुछ सामान टूटा हुआ निकल गया, यानी कि डैमेज है या उस सामान में कोई डिफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, अब ये लिखना पड़ेगा कि आप उस सामान के बदले में मुझे दूसरा सामान ला कर दो, यानी कि उस सामान को रिप्लेस करो। तो यही होता है रिप्लेसिंग डैमेज गुड। रिप्लेस का मतलब वो सामान बदलना, डैमेज गुड का मतलब होता है कि वो सामान में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है, यानी कि डैमेज हुआ पड़ा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपने एक दुकान से 10 बैट और 5 बॉल मंगवाई है। बैट बॉल मंगवाए, क्रिकेट का सामान है स्कूल के लिए। अब होगा क्या, उसमें से 10 में से 7-8 बैट टूटे हुए निकल गए, और जो बॉल थी उनमें भी होल हुआ पड़ा है या वो क्रैक हो रखी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंप्लेंट कर दोगे दुकान वाले को कि मैंने आपकी दुकान से ये सामान लिया था और इसमें से 7-8 बैट टूटे हुए और 8 बॉल है, 5 बॉल है, तो 5 में से 2-3 में दिक्कत है। उसके बाद आप ये बोलोगे कि आप इन सामान को रिप्लेस करके मुझे नया सामान दो, यानी कि 10 बैट में से 8 बैट टूटे हुए, तो इन 8 को रिप्लेस करो और इसकी जगह पर मुझे नया बैट ला कर दो, और जो भी बॉल टूटी फूटी है उनको रिप्लेस करके नई बॉल ला कर दो। तो यही होता है रिप्लेसिंग डैमेज गुड का मतलब, यानी कि जो भी सामान डिफेक्टिव है, डैमेज है, उनको बदल कर नया सामान लेना। तो इसका क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेटर है। तो इसको कैसे लिखते हैं समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर अमन और साक्षी, फिजिकल एजुकेशन टीचर एट रक्षदीप पब्लिक स्कूल दिल्ली। यानी कि सबसे ऊपर हमारा नाम दे रखा है, उसके बाद में बोल रखा है आप इस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हो। ठीक है। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स विद एबीसी एंटरप्राइजेस। आपने अपने स्कूल के लिए कुछ स्पोर्ट्स के सामान मंगाए थे, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैट बॉल, क्रिकेट के बैट, जितने भी सामान थे वो आपने स्पोर्ट्स गुड्स मंगवाए एबीसी एंटरप्राइजेस से। दुकान का नाम है एबीसी एंटरप्राइजेस। व्हेन द आइटम्स अराइव्ड यू फाउंड दैट सम ऑफ देम वर डिफेक्टिव। जब सामान आपके पास में आया तो आपने देखा उनमें से कुछ जो सामान थे वो डिफेक्टिव है, यानी कि टूटे फूटे है, उनमें से कुछ सामान डैमेज भी है। तो राइट अ लेटर टू द मैनेजर। अब जब आपके पास में सामान टूटा फूटा आएगा, पैसे आपने दे दिए, तो आप क्या करोगे, आप कंप्लेंट करोगे, उसके बाद उनको रिप्लेस करने के लिए बोलोगे कि मैंने ये सामान मंगवाए थे, सामान टूटा फूटा है, अब इसको बदल के मुझे दूसरा सामान ला कर दो। तो यही इसमें बोला गया, लेटर लिखना है आपको मैनेजर को, एबीसी एंटरप्राइजेस को, आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स। उसको बोलना है कि भाई जो सामान टूटा फूटा है, डिफेक्टिव है, उसको रिप्लेस करके मुझे नया सामान ला कर दो। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसको समझते हैं। तो जब भी हमें पता है हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आता है, यानी कि सेंडर का जो एड्रेस है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो लेटर को सेंड कर रहा है, यानी कि लेटर को लिख रहा है। तो आंसर है ये हमारा, सबसे ऊपर आएगा हमारा एड्रेस। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर दे रखा है कि हम फिजिकल एजुकेशन टीचर है रक्षदीप पब्लिक स्कूल में। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर स्कूल का नाम इसमें लिखना है, रक्षदीप पब्लिक स्कूल। उसके बाद में एक लाइन नीचे इसका एड्रेस आएगा, कहाँ पर है ये, तो हमने लिख दिया दिल्ली। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है हमें पहले से ही। अब इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर डेट। जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें मेंशन करनी होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 मई 2025, क्योंकि वो डेट है। तो 4 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है। तो हमें लिखना है एबीसी एंटरप्राइजेस को, तो हम लिख देंगे नीचे एबीसी एंटरप्राइजेस के मैनेजर को लिखना है लेटर। तो हम लिखेंगे द मैनेजर। मैनेजर लिखने के बाद में कहाँ का है, एबीसी एंटरप्राइजेस, तो हम लिख देंगे एबीसी एंटरप्राइजेस। उसके बाद में हमें लिखेंगे यहाँ का एड्रेस, तो आप इसमें लिख देना दिल्ली। तो ये हमारा हो गया एड्रेस, किसको हम लेटर लिख रहे हैं। फिर इतना लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखते सब्जेक्ट, नीचे स्पेस नहीं है तो हम सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो जब भी आप इसको अपने आंसर शीट में लिखोगे तो आपको नीचे नीचे कंटिन्यू करना है, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेंगी। तो हम ये लिखेंगे अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में हमें चीजें दे रखी है उससे रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट से हमें पता चल जाना चाहिए कि लेटर लिखा क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है सामान को, तो हम ये लिख देंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड गुड्स। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड गुड्स,
या डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, ये लिखने के बाद में हमारा सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं मेन पार्ट जो होता है लेटर का। अब ये 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसको समझ लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर तीनों पार्ट को। तो जब हम अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में आता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम और भी ज्यादा इलेबोरेट करते हैं चीजों को, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ लास्ट का होता है जिसमें हम कंक्लूजन देते हैं, यानी कि सजेशन देते हैं, कोई रास्ता बताते हैं। सो जो ये पहला पैराग्राफ है इसमें बोला गया है कि एन ऑर्डर फॉर सम बैट्स एंड बॉल्स वर प्लेस्ड ऑन 26 अप्रैल 2025, यानी कि आपकी दुकान से मैंने कुछ सामान लिया था। क्या सामान लिया था? बैट और बॉल लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है स्पोर्ट्स आइटम। आप स्पोर्ट्स आइटम वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ भी लिख लेना। तो आपने लिख लिया कि बैट्स एंड बॉल्स और प्लेस्ड, कब प्लेस हुआ था। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उससे पहले की डेट आएगी इसमें हमेशा, क्योंकि ऑर्डर तो पहले दिया होगा ना। फॉर एग्जांपल आप 10 जून को लेटर लिख रहे हो, रिप्लेस करने के लिए 10 जून को लेटर लिख रहे हो, तो ऑर्डर अगर दिया होगा तो 10 तारीख से पहले दिया होगा, तभी तो आप उसको दुकान वाले को बताओगे कि हाँ भाई तुमने जो सामान भेजा उसमें सामान में दिक्कत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लेटर लिख रहे होगे। तो बहुत कॉमन सी बात है। अब हम इसमें लिख रहे हैं कि हमने आपकी दुकान से 26 अप्रैल को ऑर्डर किया था, बिल नंबर इसमें कुछ भी लिख देना अपने अकॉर्डिंग। एंड द आइटम्स वर डिलीवर्ड टू अस ऑन 2 मई 2025। उसके बाद में आपने ये भी बता दिया है कि हमने ऑर्डर किया था 26 तारीख को, मिला हमें 2 मई को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इट इज फाउंडेड दैट सम ऑफ द आइटम्स वर डैमेज, उसमें ये देखा गया है कि जो बहुत सारे आइटम्स थे वो डैमेज थे, यानी कि उनमें डिफेक्टिव थी कुछ ना कुछ चीजें। देयर आर क्रैक्ड बेड्स एंड ब्रोकन हेलमेट्स, यानी कि जो बैट है वो टूटे फूटे है, हेलमेट भी टूटे फूटे, एंड फुटबॉल्स हैव होल्स इन देम, और जो फुटबॉल हमने मंगाई थी आपकी दुकान से उसमें भी छेद हो रखे जगह जगह पर। द गुड्स आर नॉट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, यानी कि जो गुड्स है उनको देखकर हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, वो सेटिस्फेक्शन वाले नहीं है। तो ये हमने लिख दिया पहला पैराग्राफ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया कि हमने लेटर लिखा क्यों है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पैराग्राफ होगा वो एक लाइन छोड़ के आएगा। As it was already discussed with you that all the items should be of good quality, जैसा कि आपके साथ में पहले से डिस्कस किया गया था कि जितने भी आइटम्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बट वी फाउंड दैट सम ऑफ देम वर ब्रोकन, पर उनमें से कुछ आइटम्स है वो पहले से ब्रोकन है, अब हमने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया है, पैकिंग भी उनकी ऐसी है, और देखा क्या गया कि वो पहले से टूटे हुए हैं। वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड बाय दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, हमें ये जो बिहेवियर है आपका वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एज अ बिजनेस डील क्या होती है कि जो सामान आपने मंगाया है वैसा ही सामान आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं दुकान वाले से आपने सही सामान मंगाया टूटा फूटा सामान दे दिया, तो उससे क्या है आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो वही इसमें हमें एक्सप्लेन करके आना है, जैसा डेली लाइफ में हम बिहेव करते हैं वैसे ही हमें इसमें एक्सप्लेन करके आना होता है। बस फर्क इतना होता है कि आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इसकी लेटर की, वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट में जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें हमें लिखना है आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर डिलीवरी बॉय टू कलेक्ट द डैमेज गुड्स। फिर हम लास्ट में ये लिखेंगे कंक्लूजन में कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना डिलीवरी बॉय भेजे, यानी कि जो दुकान पे लड़का काम करता है उसको हमारे पास भेजो। जो सामान खराब है उसको वो लेकर जाएगा, और जो सही सामान है रिप्लेस करेगा उसको। ठीक है, जो खराब सामान है उसको लेकर जाएगा, सही सामान को हमको वापस देगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है स्पोर्ट्स गुड्स की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि स्पोर्ट्स का पीरियड रहता है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करवानी पड़ती है तो जिनके लिए स्पोर्ट्स का सामान चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये हमें इसमें लिख कर आना है। हमें दिक्कत हो रही है तो 3 दिनों के अंदर हमें ये सामान चाहिए। फिर उसके बाद में हम लास्ट में लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल सके। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है। नाम हमें अमन दे रखा है, अगर कोई लड़का होगा लिख कर आएगा अमन, कोई लड़की होगी तो लिख कर आएगी साक्षी। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में फर्दर रिवीजन के लिए रख सकते हो। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है हमारी कंप्लीट, जिसमें हमने समझा है कि रिप्लेस कैसे करते हैं। अगर सामान गलती से खराब आ जाए आपके पास में तो उस सामान को कैसे रिप्लेस करना है, उसका लेटर कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना उस सामान का, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना है कि क्या क्या दिक्कत हुई है। थर्ड में हमें ये बता देना है कि आप अपनी दुकान से लड़का भेजो, सामान को बदल दो। कोई सा भी सामान आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, जरूर नहीं स्पोर्ट्स का ही है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। जैसे कंप्यूटर का आ सकता है कि आपने किसी दुकान से कंप्यूटर का सामान मंगाया और वो टूट फूट हो गई उसमें, या फोन आ सकता है, या कुछ भी चीज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज नाम बदल देना। बाकी सब ये पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।